नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 5 फरवरी वो तारीख जब दिल्ली में चुनाव होंगे, 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। अब क्या लग रहा है, दिल्ली की जनता से उनका राय जानने के लिए निकले हुए हैं। क्या 27 साल या 25 साल का जो सूखा है बीजेपी के लिए वो खत्म होने वाला है। लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी, जो खुद को कट्टर ईमानदार क्लेम करते हैं, अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन पाए। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, इनसे पूछते हैं क्या हो रहा है। क्या नाम हो सर? मेरा नाम राकेश कुमार कौशल। क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दम भर रहे हैं, सत्ता में आने का बोल रहे हैं, हम जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर दिल्ली में नहीं आ रहे हैं। किसी भी कीमत पर नहीं आ रहे हैं। वो झूठा है, झूठ बोलते हैं। हमेशा पब्लिक को गुमराह करके वोट ले लेते हैं, कोई काम नहीं होता है। बोले कि एमसीडी में हम आ जाएंगे तो सुधार देंगे, एमसीडी में आ गए, कुछ भी नहीं काम हुआ। जाकर देखिए हम लोग के यहाँ गलियों में जाकर सारा जैसे सीवर लाइन जो है जाम पड़ा हुआ है, बदबू मारता है, इतनी पानी हो जाता है। पानी विधानसभा से आप कौन सी विधानसभा लगती है? गोंडा विधानसभा। गोंडा विधानसभा तो वहाँ से तो बीजेपी के विधायक साहब हैं। हाँ, क्या काम किया उन्होंने? अच्छा, बहुत बढ़िया काम किए हैं। अजय महावर साहब है ना? अजय महावर हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, सीएम साहब जो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सपने दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इस बार के कार्यकाल में हम यूरोपियन स्टाइल में सड़कें बनाएंगे, यमुना को स्वच्छ कर देंगे, मुफ्त वाली मुफ्त बिजली। पहले भी तो बोले थे कि हम यमुना को साफ करेंगे। यमुना की देख लीजिए हालत क्या है, बदबू मारती है, पानी में बज आता है, कितनी गंदा पानी है। हम लोग जैसे छठ पर्व भी नहीं कर पाते हैं, वहाँ जाकर स्नान करना ही मुश्किल है। वहाँ पूर्वांचल से हो आप? पूर्वांचल से हैं। पूर्वांचल को लेकर एक बड़ा बयान दिया उन्होंने कुछ दिनों पहले। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले, सुनिए, वो कह रहे हैं बीजेपी वाले पूर्वांचल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग उठा के ला रहे हैं और दिल्ली में पटक दे रहे हैं वोटिंग के लिए। अरे भाई, ये जो है से बाहर से जो आदमी को ले आके झुग्गी झोपड़ियों में रख रहे हैं, उनका जो है से इन्होंने जैसे बना रखे हैं वोटर कार्ड। ये किसको रखे? रोहिंग्या को रखे हैं। हाँ, अब बताइए, अब बिहार से जो आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बिहार से आके 500 रुपये में आके यहाँ से 5 लाख का इलाज करा कर ले जाते हैं। वो क्या माने इलाज हो रहा है यहाँ पर? नहीं, वो तो आरोप लगाने की रोहिंग्या को बसाने का काम बीजेपी की पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया। वो किया, अरविंद केजरीवाल का है काम ये। हाँ, वो झूठा है। पंजाब में 1000 रुपया देने का वादा किया, आज 1 रुपया भी मिल रहा है पंजाब में। नहीं, वो बोल रहे हैं हमारी सरकार है, हम दे देंगे। उन्होंने कहा हमारी सरकार है, जब मन होगा तब देंगे। तो काहे नहीं दिए? अभी तो कार्यकाल चल रहा है उनका। अभी क्या चल रहा है? गलियों में जहाँ तहाँ जो है उन्होंने खोल दिया दारू का ठेका। बहन को जो है से पैसे देंगे 2100 रुपया, और जीजा को क्या मिलेगा? बहनों की ज्यादा फिक्र है उन्हें, कह रहे हैं उनको थोड़ा सा काम धाम के लिए पैसे दे देंगे। 2100 रुपए महीना, 22 लाख रजिस्ट्रेशन। जीजा को दे रहे हैं दारू पीने के लिए, घर में आके पीटने के लिए, बीबी को पीटने के लिए, यही काम कर रहे हैं वो। हैं, एक पर एक बोतल फ्री, यही काम कर रहे हैं वो। सारा दिल्ली को माने दारूबाज बना रखे हैं, दिल्ली वासियों को, यही कर रहे हैं ना वो। और मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी भी तो दे रहे हैं ना। आम आदमी की पार्टी है वो। बताओ, मैं तो 7000 रुपया किराया देता हूँ, 9 रुपया यूनिट देता हूँ बिजली का। हमें तो 1 रुपया का फायदा नहीं है। हम क्यों देंगे उनको वोट? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी मतलब ऐसे क्या उम्मीद है बीजेपी जो दिल्ली में आएगी काम करे? 1% आएगी, 101%। मोदी जी काम कर पाएंगे? दिल्ली काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए मनोज तिवारी का काम पूरा जो है फ्लाईओवर बन गया। सहारनपुर 2 घंटे में जा सकते हैं, काम हुआ है। दिल्ली देहरादून करावल खजूरी में जो है उन्होंने सेंट्रल स्कूल बनवाया। इतना दिन से कहा नहीं क्या कर लिए वो केजरीवाल, क्या किए? आपने ना बात की अभी कि वो दारू दिए जीजा को, तो वो कह रहे हैं शराब घोटाला नाम की कोई चीज थी नहीं, हमें तो फंसा दिया इन्होंने। हम कट्टर ईमानदार हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं। बेईमान है केजरीवाल, कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान है। कुछ बिजली मुफ्त पानी कर दिया आम आदमी के लिए। मुफ्त कहाँ है? नहीं है। पानी मिल रहा है हम लोग को पीने के लिए। पानी खरीद के, बोतल खरीद के पानी पीते हैं, 30 रुपये बोतल खरीदते हैं रोज दिन। कहाँ से आएगा? हाँ, उन्होंने वादा किया है, कह रहे हैं हम हर घर टंकी से अब इस बार 5 साल के कार्यकाल में पहुंचवाएंगे, टोटी से। कुछ नहीं करने वाले हैं, केवल झूठा। बड़पड़गंज में रहता हूँ, बड़पड़गंज विधानसभा उनका जो डेप्यूटी सीएम का है, मनीष सिसोदिया वाले। हाँ, वहाँ पे आज भी मतलब नल खोल दोगे ना,
मतलब इतना गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है, कितने बार मैंने कंप्लेन कर चुका हूँ, मुझे भी नहीं पता। बदबू आती है, बदबू आती मतलब है आप पानी खोल दोगे, उसके पास खड़ा नहीं हो सकते। नहाने लायक पानी भी नहीं अरे है। नाने ने खोलने टेप खोल दो, मतलब इतना गंदगी आपको गटर का पानी उठा के दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे जो बड़े नेता थे जो इस पूरा सुनिए से क्यों छोड़ के चले गए? वही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम जो रोड मैप तैयार कर रहे थे यमुना को साफ करने का और हर घर जल पहुंचाने का, हमारे जो बड़े नेता थे उनको फंसाया गया फर्जी शराब घोटाले में। मतलब पिछले 2 साल से ये कहानी हो रहा है, बाकी 8 साल से आपने क्या किया? एलजी ने रोक रखा था। आप फिर आओगे, एलजी नहीं रोकेगा? हाँ? फिर आओगे, एलजी नहीं रोकेगा तुम्हें? फिर कैसे कर लोगे तुम में 8 साल में नहीं जो करके नहीं दिखा पाए, फिर आगे 5 साल में आके करके दिखा दोगे? लेकिन भैया ये बताइए ना, 2100 रुपए महिलाओं को, 18,000 रुपए पंडितों को, अब सोसाइटीज में RWA के तहत वहां भी फ्री का दिया जा रहा है। ये फ्री करके क्या सत्ता में ही आना है सिर्फ इन्हें? ये फ्री का देके, लालच देके जनता को बेवकूफ बनाने, और कुछ वादा नहीं है, कोई वादा नहीं निभाना है। जमुना, अब कोई बात नहीं, यहाँ जमुना चले जाओ, पास ही है, जमुना में जाके देखो, डुबकी लगा। वो बोल रहे थे ना, मैं नल से पानी ला दूंगा, नल से पानी पी लूंगा। वो 2 दिन से नल से पानी पी रहे थे, बोल रहे थे साफ पानी। भाई मेरे घर आ जा, वहां पे पानी पी के दिखा दे, खत्म। मनीष सिसोदिया जो सीट छोड़ के गए हैं, क्या लग रहा था शराब घोटाले की वजह से ना लग गया था, आभास हो गया था कि हारने वाले हैं? भाई पिछले वाले ना, मतलब हारते जीत गए थे, 3200 वोटों से वो जीते थे। ठीक है, काम करते तो फिर इस बार वहीं पे खड़े होते। तुम क्यों भागे वहां से? उनकी इमेज खराब कर दी बीजेपी वालों ने, कह रहे हैं फर्जी घोटाले में फंसा के। तो दिल्ली में कैसे जीत जाओगे तुम? जहाँ पे जीतना है तुम्हें 10 साल, 3 बार तुम वहां पे चुन के आए, फिर वहां से भाग गए, तुम दूसरे जगह जाओगे, फिर बोलोगे हमें तो वहाँ यहाँ नया है, हमें पता नहीं है, नया काम करेंगे। 15 साल वहां पे रह के, 15 नहीं मतलब 3 बार रह के वहां पे कुछ नहीं किए, फिर यहाँ पे नया वादा कर रहे हो। अवध ओझा है अब उस सीट पे, तो आज उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी साजिश रच रही है, अवध ओझा को वहां से लड़ने नहीं देना चाहती चुनाव की, क्योंकि उन्हें हार का डर है, वो हार ना जाए वहां से उनके प्रत्याशी रवि नेगी जी। भाई साहब इस बार पक्का हारेंगे, और कितना वोट मार्जिन में हारेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो बीजेपी वहाँ, अरे 1 मिनट, बीजेपी इस बार वहाँ से सबसे ज्यादा लीड में जीतेगी, इतना मुझे पता है। मुझे सीट से चौथी बार आएगा केजरीवाल। भैया आएंगे मन में अभी भी है, आएंगे। देखो उनका मन है, वो जिसको चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं आएंगे 5 काम बताओ, भैया को वोट देंगे। अरे बात करने दे, सुनो भैया को बताओ कि 5 काम, अरे वो हो जाएंगे चुप, चाचा चुप। 5 काम बताओ भैया को जो भैया वोट दे केजरीवाल को। देखो एक तो लेडीज का जो किराया कर दिया गया मुफ्त है, हाँ। और जी तुम्हारा वाला करे, इसमें स्कूलों में उसमें अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सिक्योरिटी चार्जेस 6,000 का, मैं मेल खोल के दिखाता हूँ। मेरे पास के काम नहीं होते, वो युवा है, कह रहे हैं मुफ्त का काम थोड़ी होता है कुछ। इलेक्ट्रिसिटी का ना 6,000 और 2100 चार्जेस का बिल दिखा दिया। 2100 रुपए लेडीज के काम होते हैं क्या? हाँ तो क्या है, क्या दिक्कत है? गरीबों के लिए है वो, तो सबके लिए। 4 मंजिल वालों के लिए भी दे रहे हैं, वो तो 3 मंजिल वालों के लिए भी दे रहे हैं, सबको ही दे रहा है वो तो। वोट खरीद रहे हैं वो पैसों के नाम पे। वोट कौन नहीं खरीदे? वोट तो सारे खरीद रहा है। वोट तो परवेश वर्मा भी खरीद रहा है, 11,000 परवेश वर्मा 11,000 रुपए बांटे उन्होंने नगद। उसके बारे में क्या कहोगे आप? 1100 रुपए बांटे उन्होंने, बिल्कुल महिलाओं को बांटे 11,000 रुपए। भाई ये बता रहे हो ना, भैया पहले जो ये बिल मैं दिखाता हूँ, 6,000 अदर चार्जेस। ये देखो, आप कैमरा के सामने लाओ, ये देखो, ये 6,000 अदर चार्जेस लगाया। किस चीज की? ये देखो, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, अदर चार्जेस में 6,000, ये मेरा बिल है, ठीक है। ये बोल रहे हैं बिजली फ्री 6,000 लगाया, देखो 6,000। भाई जूम करो, भाई जूम करो, भाई जूम करो। कह रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं, बिजली के बिल तो सबके आ रहे हैं, ये मेरे नहीं आ रहे, झूठ बोल रहे हैं। लाइव दिखा रहे हैं। 200 यूनिट फ्री है, 2,000 यूनिट फ्री नहीं है। अदर चार्जेस में क्या है? अरे देखो, तो कह रहे हैं अदर चार्जेस लगे हुए हैं। अरे भाई देख ले, ये अदर चार्जेस लगाया। ये अदर चार्जेस में क्या होता है? अदर चार्जेस, भाई जूम कर। अदर चार्जेस का मतलब अलग से जो चार्ज। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ ना, वहाँ 90 हजार का बिल आता है। ये कह रहे हैं कि अगर परवेश वर्मा 1100 रुपए बांट रहे तो वो सही, और अगर केजरीवाल जी 2100 रुपए देने की बात कर रहे तो वो गलत कैसे? तो जो परवेश वर्मा ने बांटे ना सर, उनका एक फाउंडेशन है जो गरीबों को चावल भी देता है, गरीबों को आटा भी देता है। उसने बोला जो जरूरतमंद है आके मुझसे ले जाओ। सरकार के पैसे तो नहीं दिए, सरकार में तो नहीं है। अब यहाँ पे मान लो गुरुद्वारा है,
ये लोगों को आर्थिक मदद भी करते हैं, ठीक है, बहुत से एनजीओ होते हैं और ये आपको खाने की मदद भी करते हैं। कोई इनके दरवाजे पे जाएगा, भैया मुझे राशन चाहिए, तो ये मना भी नहीं करेंगे। तो वो जो पैसा दिया उन्होंने फाउंडेशन का दिया, वो एक एनजीओ चलाते हैं, उनका बहुत बड़ा हाँ, ग्रुप है। वो मुफ्त में बांटने की बात नहीं कर रहे, वो तो एनजीओ में। आईडी दिखाने के मतलब बात तो मुफ्त में बांटेंगे, आईडी दिखाने का क्या मतलब है? कौन सी आईडी? आईडी लेके गए थे सब। क्या आईडी? भाई अपना वोटर आईडी लेके गए। अच्छा एक बात बताओ, वोटर आईडी नहीं लेंगे? दिल्ली का बंदा है, देखेंगे नहीं? कोई भी आके ले जाएगा बाहर से। अरे एक बात बताओ, एक मिनट, आप वोट डालने जाओगे, ये वो अलग चीज है। अरे पहले सुन लो यार, भय भय क्यों कर रहे हो? पहले सुन लो, मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ ना। तुम वोट डालने जाओगे, अगर पुलिस वाले ने आपका आधार कार्ड देख लिया, ये देखने के चक्कर में कि आप दिल्ली के हो के नहीं हो, अगर जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ बंदे बैठे हैं, उन्होंने अगर आपका आधार कार्ड देखते हैं ना, पूरा देखते हैं, शकल भी देखते हैं, फिर उसमें भी देखते हैं, नाम भी पूछते हैं, बाप का नाम भी पूछते हैं, एड्रेस भी पूछ लेते हैं, कभी कभी तो शक लगता है, तभी तो वोट डालोगे ना। तो वो उनका फर्ज है, वो भी उनका फर्ज है। क्या जहाँ लंगर जैसे केजरीवाल ने, जैसे सुनिए, जैसे केजरीवाल ने, सुनिए, लंगर में और उसमें फर्क है। सुनिए, अगर केजरीवाल ने भी तो 2100 पे के जब रजिस्ट्रेशन कराया, उसने भी तो सबका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड देखा। केजरीवाल से भी कह रहे हैं कि 2100 ना दें, 1000 ना दें, उनके पहले के जो काम है उसी से जनता खुश है। कौन से काम है? 5 काम गिनवाइए। नहीं, पाँच नहीं, मेरे 3 ही सवाल है। फ्री की रेवड़ी छोड़ के जितने भी पक्ष में है ना केजरीवाल, 1 मिनट, एक नया रोड ये छोड़ के, चांदनी चौक छोड़ के, एक नया रोड, एक नया हाईवे, एक नया स्कूल और एक नया अस्पताल, ये 4 सवाल हो गए मेरे। आप बताओ। गरीब और ये अमीर मत सिखाओ, सुनोगे? बस काम बताओ। गरीबों की राहत हो रही है। अरे उनके राहत पास समय अब नहीं है, सुनोगे? शॉर्ट बताओ, अरे मेरे सुनोगे जितने भाई सवाल मेरे, पूछे। हाँ, जिसके बताओ। घर में कमाने वाले नहीं हैं, उसे अगर 200 यूनिट फ्री मिल रही है, जब नेता लोगों को 2 बत्ती फ्री मिल रही है, कितनी जलाएं, अगर 200 यूनिट गरीबों को फ्री मिल रही है तो उससे मुसीबत है इन्हें। गरीबों को नहीं दे रहे, वो सबको दे रहे हैं, सबको, जिसके 4 मंजिलों से भी दे रहे हैं। समस्या तो वही है। बातें कर रहे हैं, मैंने 200 क्या मैंने पूछा? कहा एक नया अस्पताल, एक सुविधा छोड़ दो, मैंने फ्री सुविधा छोड़ दो। मैंने क्या बोला? मेरा आंसर यही था कि फ्री का छोड़ के, अभी उस पे भी आऊंगा मैं, अभी तुम यहीं से निकलोगे, यहीं से सामने से। फ्री का छोड़ के, जो दे रहा है नहीं दे रहा उस पर डिस्कशन बाद में। एक नया रोड, एक नया अस्पताल, एक नया हाईवे और एक नया स्कूल और एक नया कॉलेज तो छोड़ दो, स्कूल ही बता दो, प्राइमरी बता देना। और ये रोड छोड़ के, मैं कैलाश नगर में रहता हूँ, कैलाश नगर जी। 2 स्कूल की बात कर रहा हूँ जो पहले कभी खंडर ट्राइब हुआ करते थे कांग्रेस के टाइम नया में। पूछा, सुनो, खंडर कोई स्कूल नहीं था, सब स्कूल चल रहे थे। नया स्कूल, लेकिन जवाब दे ले, नया स्कूल। मैं नया नहीं कह रहा, मैं जो खंडर टाइप थे, पहली से लेके बच्चे दूसरी तलक पढ़ते थे, आज पहली से लेके 12वीं तक वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। नया स्कूल, एक फीता काटा हो जिसमें फीता काट का हो केजरीवाल ऐसे। मैंने वहाँ नए स्कूल में बात ही नहीं कर रहा। कहाँ रहते हो आप? कैलाश नगर। कब से रह रहे हो दिल्ली में? होगा 20 साल। 20 साल हो गए। पढ़ाई कहाँ से करी है? मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं 0 हूँ, कुछ भी नहीं पढ़े हो? बिल्कुल नहीं पढ़ा। इसीलिए यही दिक्कत मेरे है बच्चे जो पढ़ कि रहे हैं- जब कहना नहीं चाहिए, बिना पढ़े लिखे से सवाल करोगे ना, पढ़े लिखे वाले या समझदारी वाले, तो उनका जवाब ऐसे ही मिलेगा। आपको सिर्फ फ्री के काम दिखते हैं और कोई काम नहीं होना दिल्ली में? सिर्फ मुफ्त। मैं सिर्फ गरीबों के पक्ष में हूँ। अगर 200 यूनिट अगर नेता लोग उठा रहे हैं फायदा, और अगर वो 200 यूनिट गरीब को मिल रहे हैं, तो उससे मुसीबत किसी को गरीब किराएदार को तो नहीं मिल रहा ना, सब पैसा ले रहे हैं। गरीब। अब भाई साहब, अब मेरा भाई साहब से एक सवाल है, जो 2100 मिल रहे हैं, केजरीवाल ने ये बोला कि वो गरीबों को मिलेंगे, उन्होंने बोला सब महिलाओं को मिलेंगे। विरोध में हूँ, मैंने भाई से कहा, एक मिनट। विरोध में हूँ उसके। दूसरा उन्होंने बोला जो ये 10 लाख रुपए इलाज मिल रहा है, ये मर्सिडीज वाला भी करा सकता है। अब आप एक मुझे बात बताओ, अगर आपके पास मर्सिडीज है तो मतलब 1 करोड़ की होगी, कम से कम आपकी 10 करोड़ इनकम होगी, आप 2-5-6 करोड़ के घर में रहते होंगे, आपको 10 लाख के इंश्योरेंस की जरूरत है? तो केजरीवाल जी बांट रहे क्यों पैसा बांट रहे हैं? मैंने अभी कहानी, मैं तो विरोध में हूँ। वोट क्यों दे रहे हो? मत दो, नहीं दे रहे हो वोट बिल्कुल भी। बिल्कुल देंगे भैया, शिक्षा बहुत बढ़िया हो गई है। अच्छा सुनो, अब भाई साहब एक मिनट भैया, एक सेकंड हो भैया, बढ़िया नहीं होते, बढ़िया होते। बढ़िया चेतन चीते सामने। शिक्षा बढ़िया हो गई है, कैसे हो गई? मैं बताया ना, पहले जो अरे स्कूल का रिनोवेशन करना शिक्षा बढ़िया हो जाता है। बिल्कुल बढ़िया हो एक जाता स्कूल पे पेंट कर दिया, शिक्षा बढ़िया हो गई। भैया एक बात बताओ, जो चीज खंडर है आज उसे पुताई करके टेल वेल लगा के बढ़िया कर दो, तब चमचमाएगी नहीं चीज। मतलब आपका घर, सुनिए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका घर
आपने पहले 2 कमरे बनाए हुए थे, एक बाथरूम था, आपने उसको बड़ा बना दिया। अरे सीधा पूछो, सर, एक अगर सेकंड, एक तुम्हारे सेकंड। पिताजी ने घर बनाया है, मैं बोल एक रहा हूँ। सेकंड सर, एक सेकंड, तुम्हारे एक सेकंड। पिताजी ने घर बनाया, मोदी जी ने एक घर मिनट, बांटे। तुम्हारे पिताजी ने घर बनाया सुनो। और तुमने उस पे पुताई कर दी, तुमने उस पे पुताई कर दी, तो वो तुमने घर बना दिया। तुम्हारा मोदी जी ने अभी घर बांटे हाँ क्या कहा आपने? तुमने घर बना दिया, भाई पिता बोलोगे मैंने घर बना दिया। पिताजी का काम है वो, मेरा काम मैं कह रहा हूँ सीधा लॉजिक है। इसके एक कमरे में इनका बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, और उस कमरे को ये रेनोवेशन कर दिया, हाँ रंगाई पोताई कर दिया, तो इसका बेटा सही पढ़ने लगा क्या? ये तरीका है। वही कह रहे कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा और बच्चे के घर उस कमरे में पुताई कर दी, वो अच्छा पढ़ने लग गया। वो बच्चे की गलती है, वो केजरीवाल की गलती नहीं है। अब बच्चे फेल हो रहे हैं तो ये बच्चों की गलती हुई। अभी मैं काम नहीं करूं तो मेरी गलती पूरे होगी। दिल्ली में, पूरे दिल्ली में 1 लाख बच्चे फेल हुए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है, अब तक का रिकॉर्ड है। ये शिक्षा है। अगर वो बच्चों की गलती है, ओ भैया, ओ चेतन चीते शांत, अगर वो बच्चों की गलती है तो वो बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर उस पर लिपाई पुताई हो जाएगी तो बच्चे तो फिर भी फेल ही होंगे, शिक्षा कैसे अच्छी हो गई फिर? यूपी में तुम्हारे, यूपी पे चले जाओ, पहले दिल्ली पे जवाब। दिल्ली का ही दे लो मेरे भाई। हाँ दिल्ली का दे रहा हूँ मैं भाई, मैं नहीं दे रहा हूँ, बेस्ट है केजरीवाल। आपको पता ही देंगे वोट।